नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। हेलो मित्र कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जन सरोकार के मुद्दों को उठाते हैं या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जिनसे आम लोगों को जागरूक किया जा सकता है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ गुरुद्वारे में और यहाँ पे खुशी की उड़ान संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप बीमार होते हैं या कुछ ऐसी क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज़ होती हैं तो बाकी सारी दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन ब्लड को बनाया नहीं जा सकता है। और ब्लड डोनेट करना एक हेल्दी प्रोसेस है। लोगों में मिसकंसेप्शन बैठी रहती है कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी हो जाती है या तमाम अन्य तरह की समस्याएं होती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। मैंने भी ब्लड डोनेट किया क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक हेल्दी प्रोसेस है। तो बिल्कुल ब्लड डोनेट करने से एक तो आप अपने आप को हेल्दी रखते हैं और दूसरा एक समाज की सेवा भी हो जाती है। तो इसी मुहिम को लेके हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को इसके बारे में जागरूक बनाया जाए और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसी इवेंट को हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में, जहां भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए और अपने साथ साथ लोगों की भी ज़िंदगियों को बचाइए और समाज सेवा के कार्य से जुड़े रहिए। तो आगे की वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। जी, अभी मैं आपको बता रहा था कि अभी हम लोग जो है कि डीडी नगर के गुरुद्वारे प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, जहां पे खुशी की उड़ान ब्लड डोनेशन कैंप और साथ ही जिला विधिक प्रतिष्ठान की तरफ से भी कार्यक्रम है। और आपको बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम में ईडू लीडर्स ग्रुप भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो पूरी तरह से जन जागरूकता का ये कार्यक्रम है। सिर्फ ब्लड डोनेशन का ही काम नहीं है कि ब्लड डोनेशन के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का जो पहल है, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। अभी हम लोग के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के माननीय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी हम लोग के बीच में। आइए जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे विधायक जी। आज का कार्यक्रम बहुत ही पुनीत कार्यक्रम है। आज रक्तदान शिविर खुशी की उड़ान संस्था जी, उसके संस्थापिका अध्यक्षा सारिका दुबे, महासचिव देव जायसवाल, कोषाध्यक्ष सुजीत कुमार जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी, संध्या गुप्ता जी, अजय सिंह जी, सूर्यभान जी और साथ ही जिला विधिक प्राधिकरण के लोग, इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर करके रक्तदान का एक कार्यक्रम, जो आप जानते हैं कि रक्तदान महादान होता है। समाज सेवा के क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं और काम करके समाज को कहीं न कहीं लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन दायिनी विषय के साथ अपने को जोड़ना, समाज के सेवा के साथ साथ लोगों के जीवन को बचाने, उसकी रक्षा करने के संकल्प को जिस तरीके से खुशी की उड़ान संस्था देव जायसवाल सारिका जी और उनकी पूरी टीम कर रही है, साथ में जिला विधिक प्राधिकरण के लोग भी इसमें समन्वय स्थापित करके इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित तौर पे आज मैं इनके उद्घाटन के पर्व पे अवसर पे मैं आया था। मैं इनके भाव को, इनकी संवेदनशीलता को जब मैंने देखा, महसूस किया, तो मुझे लगा कि वास्तव में सच्ची समाज सेवा यही है, सच्ची मानव सेवा यही है। समाज सेवा के क्षेत्र में तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत तरीके से समाज की सेवा करते हैं और कहीं न कहीं उस सेवा में भी उनकी भूमिका रहती है, कहीं न कहीं समाज लाभान्वित होता ही है, परंतु रक्तदान और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि ये मानवता के कल्याण के लिए की जा रही है, मानव को संरक्षित, सुरक्षित और उनके जीवन को पुनः स्थापित करने के प्रयास में ये रक्तदान शिविर लगता है। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से देव जायसवाल को भी जानता हूँ, सारिका को भी जानता हूँ और जिला विधिक के से जुड़े लोगों को भी मैं जानता हूँ। तमाम शिक्षकगण यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग अतिथि के तौर पे यहाँ उपस्थित है। सबके अंदर सद्भावना है, सबके अंदर इस बात का भाव है कि संवेदनशील तरीके से, जिस तरीके से देव और उनकी पूरी टीम इस पे काम कर रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को कह सकता हूँ कि मैंने कई बार देखा है कि जब ऐसे ही असमय, बिना जानकारी के, बिना किसी परिचय के भी लोग BHU या अन्यत्र किसी अस्पताल में जाते हैं और खुशी की उड़ान संस्था के लोगों से बात होती है जब, तो बात करने के बाद ऐसे उनकी तत्परता को मैंने देखा जैसे लगता है कि उनके घर का ही कोई बीमार हो। ये भाव, सच्ची सेवा का भाव मैंने महसूस किया। मैं एक विधायक होने के नाते नहीं, बल्कि एक समाज के क्षेत्र में भी मेरी अपनी भूमिका रही है। मैं व्यापारी परिवार से बिलोंग करता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, पार्टी का एक वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ। इस नाते मैं आज के दिन इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई देता हूँ और सदैव इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयास करूंगा कि इस सेवा भाव को अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण हिस्से के साथ जोड़ के रखें, जिससे मानवता हमेशा कुछ न कुछ दर्शन का स्वरूप बन के लोगों को प्रेरित करे, जीवन की सफलता
तभी सिद्ध मानी जाती है जब जीवन दूसरों के जीवन के साथ जुड़ा हो। यह काम खुशी की उड़ान कर रही है, इनके साथ पूरी टीम लगी है, बहुत सारे लोग हैं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और उनके उत्तम और उज्जवल भविष्य की माता रानी से कामना करता हूं। विधायक होने के नाते मैं यह बात बहुत ही सरलता से इनके साथ जोड़ते हुए कहना चाहूँगा कि इनके इस अभियान में मेरी जो भूमिका ये ठीक समझते होंगे, जहाँ समझते होंगे, मैं अपनी कटिबद्धता स्वीकार करता हूँ कि इनकी भूमिका के साथ मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा और इनको पूरा सहयोग करूँगा। आज के दिन इन दोनों संस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से अभी विधायक जी ने बताया है कि जो संदेश दिया है, इस जन जागरूकता को लेकर के जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से समाज को इसका अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करना एक पुण्य कार्य है, जो विधायक जी ने भी कहा है, और हर व्यक्ति को इसका अनुसरण करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं खुशी की उड़ान की जो संस्थापिका हैं सारिका दुबे जी, उनसे भी दो शब्द चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो जितने भी मेरे दर्शकगण श्रोतागण हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय विधायक बड़े भैया को बहुत धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय निकाल के हम सभी के बीच आए। चूँकि जैसा कि खुशी की उड़ान संस्था का संकल्प ही यही है कि समाज के आखिरी पंक्ति में भी खड़े व्यक्ति की मदद करना। और ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आज भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग आज भी रक्तदान करने से भागते हैं। उनको लगता है कि रक्तदान करने पे कमज़ोरी आ जाती है, उनके शरीर से सारा ब्लड निकल जाएगा, जबकि ये रक्तदान आपके शरीर का सिर्फ 13वां हिस्सा होता है। जो एक यूनिट ब्लड जो निकाली जाती है उसके 4 कंपोनेंट बनते हैं। और हम लोग BHU से इसलिए डोनेशन कराते हैं क्योंकि पूरे अगर एक ये अपना पूर्वांचल देखा जाए तो ये BHU पे ही निर्भर है। जितने सारे केसेज आते हैं, क्रिटिकल केसेज आते हैं, वो सारे डॉक्टर्स वहीं रेफ़र कर देते हैं। हम सभी भी BHU पे ही निर्भर हैं। कोई भी ऐसे क्रिटिकल केसेज आते हैं, एक्सीडेंटल केसेज आते हैं, तो वो BHU में भेज दिया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि आप सभी रक्तदान करना बहुत ही पुनीत कार्य है। आपकी 1 यूनिट रक्तदान से 4 जिंदगियाँ बचती हैं। तो सभी को आगे आना चाहिए, स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। एक तो आप कई लोगों को नई जिंदगियाँ देते हैं, ऊपर से आपके अंदर भी अच्छी ऊर्जा, आपके अंदर भी नई ऊर्जा होती है। क्योंकि जब नए ब्लड सेल्स बनते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, उसके साथ भ्रांतियाँ भी टूटती हैं। जब ब्लड निकलता है और नए ब्लड बनते हैं तो आपके विचार भी अच्छे होते हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भी आती है। धन्यवाद जी। मैं संजय शर्मा, इस समय मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के गुरुद्वारे के प्रांगण में, जहां पे आज ये कार्यक्रम किया जाए खुशी की उड़ान, जिसमें ब्लड डोनेशन का कैंप किया गया और साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो पूरे देश में ये खुशी का उत्साह हो गया है कि हमारा जो है मतदान होने वाला, मतदान का एक वक्त आ गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये एडू लीडर्स ग्रुप है जो चंदौली से हैं। आज के इस कार्यक्रम में इनको नॉमिनेट किया गया है और आप देखेंगे जहां हम हेलो मित्र के प्लेटफॉर्म से आज आप सब लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे जहां पे मतदान जागरूकता अभियान का ये जो बैनर जो डिस्प्ले किया जा रहा है, एडू लीडर्स ग्रुप दिखाया जा रहा है, और उसी में आपको हेलो वोटर्स, हर वोट जरूरी है, ये दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है और हर आदमी अपने मजबूत एक वोट दे करके एक मजबूत सरकार चुनने का प्रयास करती है। और हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। वोट क्यों ज़रूरी है, इसको बताने के लिए, इसको जागरूक करने के लिए हमेशा ये जो विभाग के लोग हैं, ये जो जागरूकता के जो लोग हैं, लगातार समाज में होने वाली एक्टिविटी में सम्मिलित होते हैं और लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये वोट क्यों जरूरी है। आइए हम बात करते हैं एडू लीडर्स ग्रुप के जो संयोजक हैं, जो चंदौली जनपद से आए हुए हैं, सचिन सिंह जी। पहले हम उनसे जानते हैं, आपके द्वारा जनपद में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, हर स्कूल्स में जाते हैं और वहां जाकर के बच्चों को और इस वोट के लिए जागरूक करते हैं। सचिन सर, आप बताएं कि वोट क्यों जरूरी है और ये लगातार आप कार्यक्रम करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छी सरकार चुनने के लिए आपकी सहभागिता समाज में होनी चाहिए। वोट दे करके ही एक अच्छी सरकार के आप चुनाव कर सकते हैं और इसके लिए हम लोगों को राज्य निर्वाचन आयोग से नामित किया गया है। हम लोग घूम करके डिग्री कॉलेज, स्वयं सेवी संस्थाओं में जा कर के पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन और मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से जन जागरूकता का कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपना वोट अवश्य डालिए और ज़्यादा हमारा फोकस महिलाओं, दिव्यांग, बुजुर्ग और 18+ जो नए
मतदाता है उनके ज़्यादा उनके वो फोकस हम लोग कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था और क्यों ज़रूरी है, वोट क्यों ज़रूरी है, सचिन जी ने बताया। और आज का जो कार्यक्रम था, जो पूरी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप था, बीएचयू की जो टीम यहाँ पे उपस्थित हुई है। आइए हम सर से जानते हैं कि आज ब्लड डोनेशन कैंप आपने सर आयोजित किया, थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए आज का कार्यक्रम जो हुआ, थोड़ा सा उसके बेसिक उद्देश्य के बारे में बताएं। मैं आशुतोष कुमार सिंह, रक्त केंद्र सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आज रक्तदान शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर लगा हुआ है। खुशी की उड़ान संस्था के संयुक्त तत्वाधान में खुशी की उड़ान संस्था पहले भी रक्तदान शिविर कराती रहती है। हमारे यहाँ लगभग बीएचयू में पूर्वांचल के लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं जो थैलेसीमिया नामक बीमारी से ग्रसित हैं और जिनको जो है हमेशा रेगुलर इंटरवल पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। तो आज यहाँ के जनप्रतिनिधि और लोगों के माध्यम से ब्लड डोनेट किया जा रहा है और जो उन थैलेसीमिया के बच्चों की जान बचाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा पूर्वांचल के अलग अलग ज़िलों से तमाम तरीके के रेफरल मरीज, कैंसर के मरीज, HIV पॉजिटिव, जितने भी लावारिस केसेस हैं, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे रेगुलर इंटरवल पर जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है, वो ब्लड हमारे यहाँ यूज होता रहता है। और आप जैसे लोग और जो संस्था के लोग हैं, ये लोग ब्लड डोनेट कराते रहते हैं, जिसकी वजह से उस तरीके के मरीजों की जान बचाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप किया गया, जन जागरूकता का कार्यक्रम किया गया, लेकिन इसी कड़ी में पूरे जनपद में एडू लीडर्स जो टीम है लगातार काम कर रही है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करिए। अभी हम लोग के साथ जुड़ेंगी निशा सिंह जी, जो पूरे जनपद में आप अध्यापक हैं, बेसिक में आप अध्यापक हैं और लगातार जन जागरूकता का कार्यक्रम करती रहती हैं, वोटर्स को जगाने का प्रयास करती हैं। आइए निशा जी से बात करते हैं कि आज आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें वोटर्स के लिए क्या कहना चाहिए। निशा जी आप बताएं, क्या कहना चाहेंगी वोटर्स के बारे में। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी कि जो घर की महिलाएं हैं वो अक्सर किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होकर ही वोट देती हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि आप अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करिए और जो आपको सही लगता है आप उनको वोट दीजिए और ज़रूर दीजिए, क्योंकि सबसे कम वोटिंग महिलाओं की ही हो जाती है। और 18+ जो हमारे नए वोटर्स हैं उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे अकल के भविष्य हैं। बीते वर्ष में आप लोगों ने जिस तरह जन जागरूकता किया था उसमें 3% जो है अपने वो जो जनपद लीड किया था, 3% एक्स्ट्रा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। जी, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जब ये चुनाव मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम किया था, उसमें हमने बहुत सारे ये आपके नए बच्चों को डिग्री कॉलेजेस में जाके जितने नए वोटर्स थे उनको कराया था। गाँव-गाँव, घर-घर जाके जो हमारे बहुत कम वोटिंग एरियाज थे वहाँ पर जाके हम लोगों ने ज़्यादा कार्यक्रम किया कि वहाँ के जो बुजुर्ग हैं अगर उन्हें जाने आने में कोई समस्या हो रही है तो वहाँ उनके लिए उनसे बात करी। और जो हमारी समाज सेवी संस्थाएँ हैं उनका सहयोग लिया, हम लोगों ने डिपार्टमेंट से सहयोग लिया था और इसकी वजह से हमारी महिलाओं की प्रतिशत 2% बढ़ी थी। कुल हमारा 3% बढ़ा था कि महिलाओं की भी प्रतिशत में 2% वृद्धि हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बताना चाहूँगा कि बीते वर्ष में जो चुनाव हुआ था उसमें परसेंटेज बढ़े थे, जनपद अपना जो है नंबर 1 हुआ था। और आपको तो एक मिशन बना करके काम किया था जिसकी वजह से एक अच्छी नंबर प्राप्त हुआ, जनपद हमारा लीड किया था। आइए बात करते हैं, आप हम लोग के बीच में हमारे वरिष्ठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर्यटन विभाग से डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी भी आज कार्यक्रम उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं कि सर आज का जो जन जागरूकता का कार्यक्रम है जहाँ ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है, जिला विधिक की पूरी टीम आई है, एडू लीडर्स टीम आई हुई है और आप भी बीएचयू से चल के आए हैं, आपके विभाग के भी लोग यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे सर इस जागरूकता के कार्यक्रम पे आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं मुगलसराय की इस जागरूक जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ कि जिन्होंने इस पुनीत कार्य में, ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व शुरू हो रहा है, इस महापर्व के पावन पुनीत अवसर पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण सहभागिता रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पीछे आप बस देख रहे हुए हैं। ये मतदान के साथ साथ लोगों को स्वस्थ रहने के लिए और लोगों की जान को बचाने के लिए दोनों काम हो रहा है। देश को स्वस्थ बनाना अच्छे मतदान करके और समाज को स्वस्थ बनाना रक्तदान करके, ये दोनों काम को एक साथ मुगलसराय की जनता, ये दीनदयाल उपाध्याय नगर की जनता इसको लीड कर रही है। इसके लिए हम यहाँ की जनता के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा आपने कि जिस तरीके से इस जन जागरूकता का कार्यक्रम किया गया, सबकी उपस्थिति हुई है, हर व्यक्ति ने अपना एक सहयोग देने का प्रयास किया है। मैं संजय शर्मा हेलो मित्र के प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की सम्मानित जनता से कि आगामी वोट
जो करें, आगामी जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के अपना महत्वपूर्ण जो वोट है वो जरूर करें। एक सशक्त सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर अर्पित करें। सुल्तानपुर की बैठक में थे आप जब अरुण